आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का टॉपिक रस करवाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, रस आपके कंपटीशन टेस्ट जो होते हैं उनमें भी कई बार आ जाते हैं, तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देखें और समझें। आज मैं रस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे रस कहते किसे हैं? तो रस किसे कहते हैं? काव्य में पढ़ते समय जब हमें आनंद की अनुभूति होती है। काव्य जैसे कविता में आपको बताया जाता है कि इसमें ये रस है, इसमें वो रस है, तो वही रस आपको समझाने जा रही हूँ। तो काव्य को पढ़ते समय जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। तो अब आपको मैं रस के अंग के बारे में बताना चाहती हूँ। रस के अंग जो होते हैं वो रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम व्याभिचारी भाव भी है। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव कहते किसे हैं वो आपको बता देती हूँ। स्थायी भाव क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, क्रोध, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, क्रोध, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अब आपका अगला है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, विभाव क्या होता है? जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती है। किसको जागृत करती है? स्थायी भाव को। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब आपका है विभाव के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग यहाँ पर बताए गए हैं: आलंबन और उद्दीपन। क्या बताए गए हैं? आलंबन और उद्दीपन, मतलब आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आपका आलंबन विभाव क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आलंबन विभाव, आलंबन क्या होता है? वैसे आलंबन का अर्थ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आलंबन का अर्थ होता है सहारा। क्या होता है आलंबन का अर्थ? सहारा। आलंबन जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन से या सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जैसे आपके काव्य में होते हैं नायक और नायिका। तो ये आपका था आलंबन विभाव। अब आपका आलंबन विभाव के भी यहाँ पर 2 भेद मैंने बताए हैं: आश्रय और विषय। क्या होते हैं? आश्रय और विषय। तो आलंबन विभाव में अब आपका आता है आश्रय। आश्रय क्या होता है? जिन व्यक्ति के मन में रति या प्रेम, रति क्या होता है? प्रेम, रति या प्रेम आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। रति या प्रेम आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। अब आपका इसी का दूसरा है विषय। विषय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के आश्रय के मन में, जिस वस्तु या व्यक्ति के आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब जिसके लिए जिस विषय मानकर जो उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषय आलंबन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था पहले विभाव। विभाव के 2 भेद बताए मैंने, जिसमें पहले मैंने बताया आलंबन के 2 बताए, विषय और आश्रय। अब आपका विभाव का दूसरा है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन विभाव। अब आपका उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उद्दीपन विभाव क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को, स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, जो मन में आपके जैसे प्रेम है, दुख है, क्रोध है, स्थायी है, जो आपके स्थायी भाव से आपके हृदय में विद्यमान होते हैं, वो आपके क्या बताए थे? स्थायी भाव। तो उद्दीपन है आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले, तेज करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका उद्दीपन विभाव। अब आपका इसके बाद आते हैं स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया। अब आपका आता है थर्ड अनुभाव। अनु से आपका समझ ही गए होंगे, अनु का अर्थ है पीछे।
क्या है? अनु का अर्थ पीछे अर्थात बाद में। स्थायी भाव के बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं, क्या है ये? स्थायी भाव। इसके बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किस में आते हैं? आपके अनुभाव में। स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अनुभाव के भी आपके 4 भेद दिए गए हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब आपका आता है सात्विक किसे कहते हैं? जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण प्रकट होते हैं, जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है कायिक। कायिक क्या होता है? शरीर में होने वाले भाव। शरीर में होने वाले कौन से भाव? किस प्रकार के भाव है ये? शरीर में होने वाले अनुभाव, जो अनुभाव होते हैं, शरीर में होने वाले जो अनुभाव होते हैं, मतलब पीछे के भाव, पीछे आने वाले जो भाव होते हैं, कोई स्थिति होती है उसके बाद जो भाव आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। ये आपका था कायिक अनुभाव। अब आपका है प्यारे बच्चों वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव क्या होता है? काव्य में नायक नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। काव्य में जो नायक नायिका होते हैं उनके द्वारा भाव दशा के कारण जो वचन में, जो बोलने में उनके परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। ये तो आपका वाचिक था। अब आपका है प्यारे बच्चों आहार्य। आहार्य क्या होता है? आहार्य होता है नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन। जो वो वेशभूषा, जो पहनावा पहनते हैं उनके द्वारा जो भाव प्रदर्शन होता है, जो भाव दिखाई देता है उन्होंने कैसा पहना है, क्या पहना है, वो आपका किस में आता है? आहार्य अनुभाव में आता है। तो ये आपके 3 हो चुके हैं, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। अब आपका है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? मन के चंचल या अस्थिर विकारों को, मन के चंचल, जो चंचल होते हैं, जो हमारे मन में एक जगह रुकते नहीं, ऐसे भाव जो बार बार बदलते रहते हैं, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। तो अब आपको बता देती हूँ, ये संचारी भाव जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या हमारे आचार्यों ने यहाँ पर 33 बताई है। कितनी बताई है? 33 बताई है। अब आपको एक और बता देती हूँ, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? तो संचारी भाव का दूसरा नाम व्याभिचारी है। इसमें आपको व्याभिचारी की परिभाषा पूछी जाए तो भी यही आएगा कि मन के चंचल और अस्थिर विकारों को व्याभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है। अब आपका आता है, ये आपके थे अंग जो मैंने अभी बताए हैं। रस की परिभाषा मैंने आपको बताई है। रस के 4 अंग होते हैं, वो आपको मैंने बताया, सभी को समझ आए होंगे। अब आपके इसके बाद बता देती हूँ रस का सूत्र, जो भरत मुनि ने हमें बताया है, वो रस का सूत्र आपको बता देती हूँ। तो रस का सूत्र क्या होता है? विभाव, नुभाव, व्याभिचारी, संयोगादर रस, निष्पत्ति। बेटे आपको काफी बड़ा लगा होगा ये, पर ये जो है जब आप इनको अपने अंग जो है अंग मिलाकर जब लिखेंगे तो ये काफी आपका इजी हो जाएगा। विभावानुभाव यहाँ तक हो गया। व्याभिचारी, व्याभिचारी में रह को मात्रा बदल जाती है। व्याभिचारी, संयोगादर रस, निष्पत्ति। जब इनके आधार पर इसको करेंगे तो ये आपका काफी इजी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके थे रस के अंग। तो सभी को समझ आए होंगे। इसके बाद मैं आपको रस के भेद करवाऊंगी अपने अगले कक्षा में। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं रस के भेद करवाऊं और आपके इस चैनल पर डालूं तो आप सबके पास पहुंच जाएं और आप आसानी से कर सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।